मैं रणवीर कुमार। आज हमारे बीच बिहार मुस्लिम पंचायत के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि क्या लड़कियों को अगवा कर धर्म परिवर्तन निकाह कानूनी क्या जायज है। ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा हो भी रहा है। सवाल है कि धर्म सिर्फ खतरे में तब नहीं आता है जब किसी की लड़की चली जाए। क्या एक ही धर्म का आदमी नहीं लड़की लेके चला जाए, आपकी अपनी जाति का आदमी नहीं लड़की लेके चला जाता, तब भी माँ बाप को उतना ही तकलीफ होता है। उसमें धर्म का एंगल डालने की क्या बात है। जो प्रेम में पड़ जाता है, जो प्रेम में पड़ता है वही जानता है उसका दिमागी संतुलन कहाँ होता है। इसमें धर्म और जाति उसको नहीं दिखता है। आज देश के सामने सवाल कोरोना का है, बेरोजगारी का है, अभी लॉकडाउन खुला है तो व्यवस्था को ठीक करने का। तो आदमी को झूठ झूठ के एक डिबेट में उलझा देना, ये तो एक झूठ मूठ के डिबेट में सरकारी पार्टियों के द्वारा उलझाया जा रहा है। लोगों का ब्रेन को जो उधर किया जा रहा है। आदमी भूखा है, आप उसको रोजगार की बात करिए। कोई लड़की कहाँ चली गई है, ये लड़की को जाने आने से हम आप थोड़ी रोक सकते हैं। लेकिन एक बात और भी कहा जाता है कि एक तरह से कहीं किसी नजर से देखा जाता है लव जिहाद को जोड़कर, तो इस पे आपका क्या नजरिया है। लव जिहाद क्या चीज है, ये तो जो लोग उसका नाम लेते हैं वही बता सकते हैं। मैं आपको 200 मुस्लिम लड़की का लिस्ट दे देता हूँ सिर्फ पटना शहर के अंदर, जिसने पिछले 10 साल में हिंदू लड़कियों से शादी किया है। तो उसको कौन सा जिहाद बोले, उसको कौन सा धर्म युद्ध बोले। हिंदू धर्म युद्ध है क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से जबरदस्ती शादी कर सकता है। गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर एक रिक्शा वाला, एक टेम्पो वाला का भी देखिएगा तो आज भारतीय पर्यटन धीरे धीरे जब मजबूत हो रहा है तो वो भी 5 रुपए के लिए आपसे लड़ जाता है। तो किसी की लड़की को आप जबरदस्ती, जब तक लड़की की मर्जी नहीं होगी आप नहीं ले जा सकते। सब कहने की बात है। जिसकी लड़की चली जाती है वो दुखी होता है। ये सब मोरल टीचिंग की चीज है। इसको पॉलिटिक्स में आप घसीट के और धर्म और जात में समाज को बांट रहे हैं। उसी का तो हम लोग आज भुगत रहे हैं। आज जो गंगा के किनारे लाशें बह रही थी उसी में तो हम रह गए कि कितना लव जिहाद हुआ, कितना अंतर जातीय विवाह और अंतर धार्मिक विवाह तो भारत के लिए स्वस्थ चीज है। संविधान जो है चाहता है कि ऐसा हो। लेकिन कानून तो कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम मैरिज एक्ट में जो है दोनों जो है अगर अंतर ये धार्मिक अगर होते हैं, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो या लड़की हिंदू हो, तो उसको जायज नहीं माना गया। आपकी क्या कहना है। नहीं, लोगों को जानकारी नहीं। कॉमन मैरिज एक्ट भी है। शहनाज हुसैन की शादी भी जानते हैं ना, पेटिशन है इतनी बड़ी पूरी साहब से। तो कौन सा, ना हिंदू मैरिज एक्ट से हुआ ना मुस्लिम मैरिज, वो तो कॉमन मैरिज एक्ट से हुआ। जो आप कोर्ट में जाते हैं शादी करने तो हिंदू या मुस्लिम मैरिज एक्ट से नहीं कोर्ट में शादी होती। कोर्ट वाली शादी कॉमन मैरिज एक्ट से होती है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, सब कुछ जायज है। शहनाज हुसैन को पूरी साहब ले गए 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में उन्होंने पूरी साहब से शादी कर ली तो हिंदू धर्म युद्ध हो गया। शहनाज हुसैन को अपना बकल नहीं है। और कोई किसी को अपने प्रेम में अगर सम्मोहित ही कर लिया तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। प्रेम तो चीज ही ऐसी है। लोग भगवान से प्रेम करते हैं, इंसान से भी प्रेम करते हैं। किसी से किसी को, मानव की उत्पत्ति एक है, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं। कोई बंदर से कहे, आदम हवा से कहे, ब्रह्मा से कहे, जहां से कहे, मानव की उत्पत्ति तो एक है ना। तो मानव की जब उत्पत्ति एक है तो फिर उसमें विवाद का है। मानव को मानव से तो प्रेम होगा ही ना। धर्म और जात तो हम हाथ में रहे हैं। ये सब कोई डिबेट ही नहीं है। हम लोग इतनी बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं आज भारत में। हम लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था पे, रोजगार पे ध्यान देने का जरूरत है। अभी तीसरा लहर फिर आने वाला है। हेल्थ सिस्टम पे हम सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उस पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, नजर रखने की जरूरत है। तो हम जो है डिबेट कर रहे हैं कि लड़की भाग जा रही है तो इसमें जाति का एंगल है, तो इसमें इसका लेकिन कहीं ना कहीं जो है मामला जब कोर्ट पहुंचता है तो इस मैरिज को वैलिड नहीं माना जाता है। नहीं, ऐसा कैसा, बहुत सारे मैरिजेस हुए हैं। अभी एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी किया था। उसके घर वाले लड़की को परेशान कर रहे थे, कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया दोनों को। कई बार ऐसा हुआ है। हमने केरल का जो सबसे चर्चित मामला था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसमें जेल भी जाना पड़ा, ठीक है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट में आप डाटा दीजिए, केस का नंबर बताइए, मैं केस वाइज आपसे बात कर सकता हूँ। इन्होंने अपनी राय रखी। मैं द फोकस के लिए रणवीर कुमार।